वेलकम टू हिंद डिफेंस अकेडमी। आज हम आप लोग को मिलाने वाले हैं हमारे एक विद्यार्थी आयुष से जो जिसने कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेवी एसएसआर का एग्जाम क्लियर किया है। ना ही सिर्फ फर्स्ट या सेकंड फेज को क्लियर किया है बल्कि उन्होंने फाइनल क्लियर कर लिया और मार्च में उनकी ज्वाइनिंग है। तो ये सारे आप स्टूडेंट्स, सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन की बात है कि पहले अटेम्प्ट में ही कोई बच्चा एग्जाम को क्लियर करता है, फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंच जाता है। मार्च में इसकी ज्वाइनिंग है। तो सबसे पहले हिंद डिफेंस अकेडमी परिवार की तरफ से आयुष आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, है ना बेटा। बड़ा ही खुशी का माहौल है, ये खुशी का मौका है। जैसे आप खुश हैं वैसे अपना हिंद डिफेंस अकेडमी परिवार भी खुश है, आपके घर वाले भी खुश हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। जैसे मैं तो जानता हूं कि कैसे कैसे आपने मेहनत की है। बड़ा आपकी ये जो कामयाबी की स्टोरी है ना, ये उन सारे बच्चों के लिए मैं चाहूंगा आपके मुंह से बच्चे सुने, ताकि उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन काम करे। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आप सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, है ना। उसके बाद आगे सवाल में चलेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा परिचय दें ताकि आगे की बात हम आगे बढ़ाएं। मेरा नाम आयुष राज हुआ। मेरे पिताजी का नाम ललित नारायण और मेरे माता का नाम रानी कुमारी हुआ। मेरे पिताजी पेशे से किसान हैं और मेरी माँ टीचर है। मेरे परिवार में एक भाई और एक बहन है जो कि पढ़ रहे हैं मेरी तरह। और मैं बेगूसराय के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम लक्ष्मीपुर है। ओके आयुष, ये तो आपने हमें बता दिया। तो मुझे ये बताइए कि डिफेंस ज्वाइन करना है आज के, जैसे हम आज देखते हैं आज के डेट में बहुत से बच्चों को 10th या 12th तक के बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। आपने डिफेंस में जाने का प्लान, है ना, कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, ये प्लान आपके दिमाग में आया कहां से? तो पहले ये हमको क्लियर बताइए। मैं जब 10th में था तो मैं मतलब रैंडमली वीडियो देखा करता था यूट्यूब पे। उसमें नेवी के बारे में मैंने जाना, तो मैंने 10th से ही सोचा कि मुझे नेवी ज्वाइन करना है। उसके बाद मैंने 12th की। 12th की करने के बाद 12th आपने बेगूसराय से किया? यस, मैं अपने गांव बेगूसराय से ही। क्या स्ट्रीम क्या था आपका? पीसीएम था। अच्छा, ओके। तो फिर आगे यूट्यूब वीडियोस देख के आपको मोटिवेशन मिला? आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसने कोई डिफेंस सेक्टर में हो? अभी तो मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है, मगर एक अंकल है जो कि डिफेंस सेक्टर में है। ठीक है। तो आपको बेसिकली यूट्यूब वगैरह देख करके नेवी के बारे में पता चला है ना? तो यूट्यूब से क्या पूरी जानकारी आपको मिल गई थी? नहीं, थोड़ी जानकारी मिली थी यूट्यूब से। वहां से मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करूंगा इंडियन नेवी। उसके बाद मैं यहाँ आया इन डिफेंस एकेडमी। उसके बाद यहाँ आके मुझे सिलेबस के बारे में, मतलब जितना होता है, टीचर्स ने गाइड किया, सभी ने सिलेबस के बारे। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ को तो आप सीधे अकेडमी हमारे पहुंच गए ना। तो हिंद डिफेंस अकेडमी आने के बाद इनको टीचर्स ने गाइड किया। मैं बता दूं, मेरा नाम राजेश है और मैं हिंद डिफेंस अकेडमी का संस्थापक मैं ही हूँ, फाउंडर मैं ही हूँ, और मैं खुद इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो बेसिकली मैं जो देखता हूँ कि आजकल के बच्चों को बहुतों को जानकारी नहीं तो करना क्या है। वैसे आयुष भी है तो इसको पता था कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, बट क्या करना है, कैसे करना है, ये उसको आइडिया नहीं था। मुलाकात हमसे हुई, डीपली समझाया मैंने इसको। लेकिन ये सारी बात मैं इसके मुंह से ही आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो। इस बच्चे ने इसकी कामयाबी के पीछे पूरा पूरा इसका हाथ। मैं एक एकेडमी का संचालक होने नाते हमने तो बेस्ट गाइडलाइन दिया इसको, मेहनत तो इसकी ही थी। तो इसके मुंह से अभी मैं इसी के मुंह से आपको सुनाऊंगा, है ना, कि क्या क्या कैसे हुआ था। जब ये आया था तो बहुत शाही बच्चा था, है ना, इतना बहुत ज्यादा किसी बातचीत नहीं करना, अपने में मगन रहना। तो चलिए बाकी मैं बता दूंगा तो ये क्या बताएगा ना।
10th तुमने बताया कि 10th में तुमको आइडिया आया था ना, लेकिन तुम यहाँ पे आए 12th के एग्जाम के बाद, है ना? 12th आपने कहाँ बेगूसराय से क्लियर किया, कौन से कॉलेज से? MRDM कॉलेज। ओके, तो आपके साथ आपके कोई 12th तक कोई कलीग, ऐसा कोई आपके दोस्त जिनका भी मन करता हो हम भी डिफेंस ज्वाइन करें, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कुछ भी? नहीं, मेरे साथ जितना थे कोई इस सेक्टर में नहीं आया, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गया, कोई इधर कोई पढ़ाई को कंटिन्यू ही नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो हाँ, संसाधनों की कमी की वजह से कोई बच्चा पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। चलिए देखिए, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि हमारे ग्रामीण तबकों में जानकारी का अभाव है ही है, संसाधनों का भी बहुत अभाव हो जाता है। कुछ बच्चे संसाधन के अभाव में, कुछ बच्चे जानकारी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन डिफेंस का भी रुख करना ये सबके बस की नहीं है। नहीं, मैं नहीं कहता कि डिफेंस हर कोई नहीं ऑप्ट करता है, लेकिन डिफेंस में ज्वाइन करना एज आर्मी पर्सन मुझे लगता है बड़े करेज की, बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो स्पेशली तुमको डिफेंस ज्वाइन करना है, ये करेज, ये हौसला तुमको कहां से मिला? मेरे पापा किसान हैं, वो हर वक्त मोटिवेट करते रहते थे हम लोग को। वहां से बस ये था कि लाइफ में जाना है तो डिफेंस में जाना है और कहीं नहीं जाना है। बस यही सपना था मेरा कि अगर ज्वाइन करना है तो डिफेंस को ज्वाइन करना है और कहीं नहीं ज्वाइन करना है। अच्छी बात है। अगर मोटिवेशन घर से ही स्टार्ट हो तो फिर जहां तक मैं जानता हूं आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और आपकी मोटिवेशन खुद आपके पापा थे, तो थैंक्स टू योर फादर ना, आपके पापा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी इस कामयाबी में पहला मोटिवेशन उनका रहा। चलिए, यहाँ तक तो बात आ गई। हिंद डिफेंस एकेडमी के बारे में जानकारी कैसे लगी? हमारी जो एकेडमी है हिंद डिफेंस एकेडमी जो पटना में है, इसकी जानकारी कैसे लगी आपको? मैं रैंडमली गूगल को विजिट कर रहा था, मुझे हिंद डिफेंस एकेडमी मिला गूगल पे, तो मैंने भी इस वेबसाइट को विजिट किया। तो वहाँ देखा मैंने यहाँ के टीचर और फैकल्टी, सबसे अच्छा मेरे को यहाँ लगा कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और प्लस में फिजिकल है। फिजिकल मैंने देखा, फिजिकल भी बहुत अच्छा होता है। मैंने फिजिकल यहाँ से बहुत अच्छा तैयारी किया था। और रिटर्न के लिए सर जो है यहाँ बहुत अच्छे हैं, खास करके जितने भी सर हैं यहाँ बहुत अच्छा से मोटिवेट करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा सवाल पूछने का मौका भी देते हैं, जो मैंने पूछा भी बहुत बार, क्लास में पूछा, उसके बाद एक्स्ट्रा 1 आवर मिलता था, उसमें भी मैंने पूछा क्वेश्चन सर से। और पॉजिटिव यहाँ जितने भी सर थे, मैं डिमोटिवेट भी होता था तो मोटिवेट करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि चैप्टर खत्म होने के बाद भी नहीं बन पा रहा था, तो फिर सर मोटिवेट करते थे कि बनेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आगे बढ़ता चला गया मैं। ये बात तो सही कही इसने। एक्चुअल हमारा जो मकसद है वो ये है कि बच्चा जिस मकसद से आया है उसमें कामयाब होकर लौटे। लेकिन बच्चे बहुत बार क्या होता है कि डीमोटिवेट होने लग जाते हैं, है ना? कभी कभी कोई सवाल अगर नहीं बन पा रहा है, वो अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं सबको हर सवाल आ जाए, तो बच्चों के अंदर जो मोटिवेशन लेवल होता है, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कम हो जाता है। तो इसके लिए जैसे होता है, हम लोग करते हैं वर्क, स्पेशल अलग लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, टीचर्स हमारे एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, स्पेशल डाउट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल के बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी आवर्स होता है। एक्चुअली मैं आर्मी से हूँ, तो मैं रूल्स सारे आर्मी में लगाता हूँ। तो स्पेशली मैं चाहूंगा आयु से पूछना कि हाँ, फिजिकल इसने बताया ना, तो फिजिकल तो नीड है ना? फिजिकल तो मैं तो कहूंगा सबके लिए जरूरी है, चाहे वो डिफेंस ज्वाइन करना चाहे चाहे ना करना चाहे, उसके लिए फिजिकल जरूरी है। तो इनके तो ठीक है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में बेसिकली फिजिकल बहुत बेस्ट होना चाहिए। कुछ बातें मैं आयुष से जानना चाहूंगा। आयुष, सबसे अच्छी चीज आपको, थोड़ी सी एकेडमी वर्क है ना, सबसे अच्छी चीज आपको एकेडमी में क्या लगी? मुझे एकेडमी में सबसे अच्छी चीज लगी, जब मैं यहाँ आया तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो था बहुत अच्छा है। सारे टीचर
पॉजिटिव हैं, और खास करके डायरेक्टर सर, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं बहुत बार डिमोटिवेट होता था, फिर मोटिवेट करते थे। और रेगुलर फिजिकल का 100% मैं क्रेडिट राजेश सर को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे से हम लोग का पीटी होता था। सुबह उठ के जाके जगना और जाना फिजिकल, वहाँ पे फिजिकल लगभग 2 ढाई घंटा चलता था। अच्छा, कुछ बातें मैं बता दूं। हिंद डिफेंस एकेडमी फ्री फिजिकल प्रोवाइड करती है सबको। हम लोग फिजिकल का चार्ज किसी से नहीं लेते हैं, और एवं इसके साथ साथ मेडिकल चेकअप भी। आपका जब एडमिशन हुआ था, क्या आपका मेडिकल चेकअप हुआ था? सर, है ना? तो हम लोग बच्चों का एडमिशन तभी देते हैं जब बच्चा मेडिकली फिट होता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर्स में 3 तरीके परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पहला है रिटर्न, फिजिकल एंड मेडिकल। तो हम सबसे पहले मेडिकल चेकअप करते हैं बच्चों का, उसके बाद ही बच्चों को एडमिशन देते हैं। अगर बच्चा फिट है तो ही एडमिशन देते हैं, अन्यथा हम एडमिशन नहीं देते। रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल में बिल्कुल फ्री है। मैं जैसे मैंने बताया, मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो फिजिकल मैं खुद ही देता हूँ इन लोग को। मैं भी फिट हूँ, मैं भी फिट रहता हूँ उनके साथ साथ। मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल खाली डिफेंस में जाने वालों को जरूरी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फिजिकल हर शख्स के लिए जरूरी है। आज के डेट में इतनी सारी बीमारी फैलती जा रही हैं, इसीलिए कि लोग सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज के टाइम में बस अपने शरीर के लिए ध्यान दे रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी देख रहे हैं अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को बताइए कि भैया कुछ करिए चाहे नहीं करिए, अपने शरीर को 24 घंटे में 1 घंटा जरूर दीजिए, है ना? मेरे तो स्टूडेंट सारे घर भी जाते हैं। तो आज के डेट में ये इतना ट्रेंड है आयुष, ये क्या मतलब सारे स्टूडेंट कि ये आराम से 100 आदमियों को पीटी करा सकता है। हाँ आयुष, अगर मतलब 100 लड़के दे तो उनकी पीटी करा सकता है? यस सर, मन में करा सकता है। यानी कि मैंने इनको इस लेवल पर ट्रेन किया है, क्योंकि फिजिकल ट्रेनर मैं फ्री दे रहा हूं तो सबको फ्री मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे जहां हैं वहां कहीं ना कहीं किसी को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक बातें हो गई। कुछ सक्सेस तुम्हारी अच्छा है, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, ये भी बड़ी बात है कि नेवी इसके फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने क्वालिफाई किया और ज्वाइनिंग आ गया, इसका मार्च में ज्वाइन कर रहा है। परेशानियां क्या क्या आई बेटा तुमको? मतलब तुमने बोला कि सर हम बीच में डिमोटिवेट हो जाता था, है ना? तो क्यों तुम डिमोटिवेट होते थे, या ऐसी कोई परेशानी जिसको लगा जिसने तुमको बहुत परेशान किया है? ऐसा कोई एक वाक्य, मतलब चीज जिसने तुमको कुछ दिनों के लिए बड़ा एकदम कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा खत्म कर दिया हो? कभी ऐसा दौर आया तुम्हारा? कोई ऐसा मौका जब तुम बहुत बुरी तरह डिमोटिवेट हो गए हो? जब मैंने फर्स्ट बार जब यहाँ आया था, तो लगभग 2 या 3 मंथ की पढ़ाई के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि एयरफोर्स का दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एयरफोर्स के दिया था, उसमें मेरा 3.75 मार्क्स से रह गया था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मैं लग रहा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे घर जल चला चाहिए, नहीं निकल पाएगा मेरा एग्जाम। फिर मुझे यहाँ से जो डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने ही क्लास में आकर सभी बच्चों को मोटिवेट किया। उस समय मैं भी मोटिवेट हुआ। उसके बाद लगा नहीं, करना है तो करना है। जब मैं आ गया यहाँ तो कुछ ना कुछ तो करके जाना है, जाना है तो डिफेंस में। तो उसके बाद मैंने एयरफोर्स भी क्लियर किया है, मैं इस बार एयरफोर्स भी क्लियर किया हूँ। अच्छा, तुमने एक चीज और, है ना, आप लोग थोड़ा शॉक होंगे, एयरफोर्स एक बार इसका रुक गया, उसके बाद इसने कौन से एग्जाम क्लियर किए इससे पूछा जाएगा। हाँ, तो मुझे अभी वो लिस्ट बता दो जितने एग्जाम तुमने क्लियर कर रखे हैं। मैंने सबसे पहला एग्जाम था जो कि बीएसएफ का था, उसको क्लियर किया था। उसके बाद मैंने आर्मी कलर का एग्जाम भी मैंने क्लियर किया है, एयरफोर्स एग्जाम भी मैंने क्लियर किया है, मैं नेवी एग्जाम तो क्लियर किया ही हूँ। उसके बाद एक सीआरपीएफ का एग्जाम था, वो भी मैंने क्लियर किया है, और एसएससी जीडी भी मैंने क्लियर किया है। देखिए, ये बात आप समझिए, है ना, मोटिवेशन लेवल कितने हाई लेवल पे जा सकता है आपके इस बात को अगर समझते हैं तो। एक बार एयरफोर्स इसका नहीं निकला कुछ नंबरों के कारण। हाँ, मैं उस दिन क्लास में गया, मुझे दिखा बच्चे कुछ जिसका निकल गया तो खुश थे, जिसका नहीं निकला वो बहुत डिमोटिवेट थे। समझाया मैंने,
ये आप सभी समझिएगा। जीतना है तो मैदान में डटे रहना पड़ेगा। अगर मैदान छोड़ेंगे तो आप हार ही गए यार। हार तो कंटिन्यू हमारे साथ है ना, जीतने के लिए आपको भाई लड़ना पड़ेगा। मैदान में डटे रहो तो जीत तो मिलेगी मिलेगी। देखिए अपनी कितना बताया इसने, सिर्फ एक बार अनसक्सेसफुल हुआ है, बाकी उसके बाद कितना एसएसजीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कौन सा बताया, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क, कोस्ट गार्ड भी ट्रेनिंग दिया था एक बार, नेवी, कोस्ट गार्ड नहीं निकला था ना, कोस्ट गार्ड नहीं भरा था, ओके कोस्ट गार्ड नहीं भरा था, और फाइनल नेवी का ज्वाइनिंग आ चुका है। अच्छा आपको बता दूं ये अभी भी रुका नहीं है, अभी एयरफोर्स का एग्जाम शुरू हो रहा है, फेज 2 वाला ना, फेज 1 से निकाल रखा था इसने, फेज 2 में पूरी तैयार है और वो भी मुझे पता है ये आराम से निकाल लेते। लेकिन एक ये बात सोचने वाली, जो आदमी ज्वाइनिंग किसी जॉब की ज्वाइनिंग हाथ में लेके बैठा हुआ है वो फिर भी रुक नहीं रहा है। सक्सेस ऐसे आसानी से नहीं मिलती, कामयाबी के पीछे आपकी जबरदस्त मेहनत होती है। एक एज ए कोचिंग ओनर, एज अ कोच, हम लोग आपको गाइड करते हैं अच्छे से। आपके माता पिता आपको यहां भेजते हैं हमारे पास बड़ी उम्मीदों के साथ, तो उनकी आंखों में सपने होते हैं कि बेटा लौटेगा सक्सेसफुल होके, कामयाब होके। आप लोग बहुत से बच्चे आते हैं कामयाब होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे आते हैं डीमोटिवेट होके लौट जाते हैं एक बार अनसक्सेसफुल हुए। तो ऐसा नहीं करना है। हो सकता है यार कुछ समय लिखा हो, शायद कुछ बेस्ट लिखा हो, कुछ जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाएं। देखिए पहला अटेम्प्ट इसके एयरफोर्स का नहीं हुआ क्लियर, उसका देखिए हर एग्जाम निकाल लिया इसने। तो इसमें ये नहीं कि हमारी मेहनत है, हमने तो उसको वही पढ़ाया जो सबको पढ़ाया था। कुछ बच्चे पहले निकल गए, इसने फिर उसी पढ़ाई से बाद में सारे चीज हर वैकेंसी में हर एग्जाम को निकालते चला गया। तो मेहनत पूरी पे इसकी है। ऐसी मेहनत आपकी होगी, आपकी कामयाबी पीछे हम तो आपके साथ होंगे ऑलवेज। बाकी जगह भी या हमारी भी, स्पेशली हिंदू डिफेंस एकेडमी तो हमेशा अपने बच्चों के लिए हमारा परिवार है। मैं वैसे भी कहता हूँ कि हिंदू डिफेंस एकेडमी परिवार है। जैसे मैं आपको बताया फिजिकल ट्रेनिंग में फ्री कराता हूँ, लेकिन पूछिए फिजिकल ट्रेनिंग की फीस क्या है। मैंने आपको फ्री बोला, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग फी होती है। तो तुम बताओ सबको कि फिजिकल ट्रेनिंग फी क्या होगी। फिजिकल ट्रेनिंग जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो कम से कम 7-8 हजार फिजिकल ट्रेनिंग का रुपया होना चाहिए। लेकिन आपसे यहाँ कुछ भी नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं लिया जाता। ओनली मेरी डिमांड आपको बताया गया है कि मैं आप लोग से क्या डिमांड करता हूँ कि मेरी गुरु दक्षिणा क्या होगी। कि हम लोग सर यही बोलते हैं कि तुम लोग ज्वाइन करो, हम तुम्हारे घर पे आके बस खाना खाना चाहते हैं, बार यही मोटिवेट करते हैं। खाना मतलब पूरा बताओ, खाना क्या, कौन सा खाना? खाना तो भी खा सकते हो तुम्हारे घर पे, मतलब तुम अपने कमाए हुए रुपये से, तुम अपने सैलरी से खिलाओ। इनका फिजिकल ट्रेनर मैं ही रहता हूँ, बाकी सब कुछ देखता ही हूँ, स्पेशल फिजिकल ट्रेनर मैं ही हूँ। मेरी एक ही डिमांड है कि भाई मेरी जो गुरु दक्षिणा होगी वो होगी मेरे स्टूडेंट्स की कमाई से उनके घर में बना हुआ भोजन। वो कुछ भी खिलाए, वो सादा भोजन खिलाए, मैं तो सब कुछ खाता हूँ ना, सब आ रही हूँ। तो मेरी जो फी होती है वो यही होती है कि आपके घर पे बैठ के आपकी कमाई से आए हुए राशन का बना हुआ भोजन मैं एक बार खाऊं, वही मेरी फी होती है। और बहुत से बच्चों ने इसका मौका दिया है और ये भी अब बहुत जल्द देगा। जो पहली छुट्टी आएगा जो जाएगा, जो मार्च में ज्वाइन करेगा, और पहली छुट्टी में तो पहली छुट्टी बेसिक्स आएगा, बेसिक्स जो उतना पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसके बाद जो छुट्टी आएगा फाइनल, तो आयुष घर पे जाएंगे। घर पे तो अभी जाएंगे, लेकिन वो जो होगी इसके घर पे बैठ के इसके कमाई से भोजन करेंगे। एक्चुअली एक गुरु के लिए इससे बड़ी कुछ नहीं है, एक माता पिता या गुरु के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा खुशी का पल है ना। अच्छा तुम ये बता दो ना, लोग कहते हैं कि बहुत पागल की तरह पढ़ना पड़ता है तो किसी चीज का रिजल्ट होता है, क्या सही है ये? मैंने तो सिर्फ रेगुलर रहना जरूरी है, प्राय में रेगुलर रहना। बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है कि 2 दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये नहीं, इससे नहीं मिलती सफलता। आपको रेगुलर रहना। आप 5 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, मगर रेगुलर पढ़िए।
रेगुलर पढ़ने से क्या होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो रिवाइज होते जा रहा है, वही आप गैप लेके पढ़ रहे हैं तो फिर वो मतलब वैसा प्रॉफिट नहीं मिलता है जो रेगुलर पढ़ते हैं उस हिसाब से। जबरदस्त बात कही सर, यही कमी है आज के डेट में ना बहुत से बच्चों में। अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं ना तो कुछ भी कोई भी चीज की वैकेंसी निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। पढ़ाई 3 लेयर स्टेप्स में होती है। आज मैं आप लोग बताता हूँ, आपने आज जो क्लास में पढ़ा घर पे जाइए उसको रिवाइज करिए ना, फिर कल क्या पढ़ना है आपको पता होता है, क्लास में कल क्या पढ़ना है एक बार उसको पढ़ लीजिए। और देखिए आपने क्या किया, आज 24 घंटे के अंदर आज क्लास में पढ़ा, घर में उसको रिवाइज किया और फिर कल क्या पढ़ना है फिर पढ़ लिया आपने। फिर दूसरे दिन बात है तो आपने जो पढ़ रखा है वो फिर आप क्लास में पढ़ते हो। अब पहले पढ़ने से फायदा क्या होता है, कल की पढ़ाई को आज पढ़ने से क्या फायदा हो, आपके पास सवाल रेडी हो जाते हैं। जब आप क्लास में जाते हो तो टीचर पढ़ाता है, सवाल नहीं पूछने होते हैं, टीचर पढ़ाएगा तो बहुत सवाल क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में टीचर की क्लास खत्म होती है तो हो सकता है सारे सवाल क्लियर हो जाए, हो सकता है कुछ सवाल बच जाए, तो जो बच गए आपका सवाल ऑलरेडी रेडी है, तैयार है। आपने पूछना सर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, आपकी क्लास में आने से पहले सवाल लेकर के आप आए हो, क्लास खत्म होते सारे सवाल खत्म हो गए। फिर आप रात में गए, आपने फिर से रिवाइज कर लिया, आपने एक ही चीज को 24 घंटे में 3 बार पढ़ लिया। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। उसके अलावा जो स्टडी को आप टाइम दे रहे हो है ना, ये तो आपकी क्लास की 3 लेयर स्टडी होगी। उसके अलावा जो टाइम आप 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा अपने आप को जो एक्स्ट्रा टाइम देते हो वो टाइम रेगुलर बेस पे देना। रेगुलर वाइज अगर नहीं दोगे तो फिर नहीं होगा। मैं कहता हूं अगर 6 महीना है ना, डिफेंस का कोई भी एग्जाम निकलना है तो 6 महीने आप सीरियस हो लेते हो तो आराम से रिजल्ट निकल जाता है। अगर एनडीए क्लियर करना है तो भी मतलब 7-8 महीने काफी होते हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5-6 महीने भी हो निकल सकता है, करने वाला तो 3 महीना भी काफी होता है। लेकिन रेगुलरिटी चाहिए, है ना। अगर रेगुलर आप नहीं रहते तो कुछ भी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं सर, उनका सबसे बड़ा सवाल रहता है कि इंग्लिश को कैसे पढ़े, क्योंकि मतलब डरते हैं कि इंग्लिश में स्कोर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं भी पहले डरता था कि इंग्लिश ग्रामर में स्कोर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मैंने पढ़ा, इंग्लिश को जाना, सीखा। यहाँ बेस्ट सर है इंग्लिश के लिए, रिशु सर, उन्होंने जिस हिसाब से हम लोग को पढ़ाया, अब मैं जिस भी एग्जाम में बैठता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सबसे ज्यादा स्कोर मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूँ। हिंदी बैकग्राउंड, बिहार बोर्ड से, है ना। इंग्लिश का डर, अब आज ये कितने मतलब बेखौफ होकर कह रहा है कि मैं किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर किस में करूंगा, इंग्लिश में। इंग्लिश या कोई भी चीज इतनी मुश्किल है नहीं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। देखिए खौफ मिटा पड़ा है इंग्लिश का। और नो डाउट हमारी जो टीम है, हमारी टीचर्स टीम जबरदस्त है ना। स्पेशली इनके जो बैच में थे, इंग्लिश ऋषु सर पढ़ा रहे थे। यस सर। मैथ आपके कौन थे? नीतीश सर और मार्कंडेय सर। नीतीश और एमके सर थे। तो ऐसे टीचर्स सेवरल हैं। कोई तो टीचर्स जी जान लगाते हैं, हमारे जितने टीचर्स हैं वो पूरा जी जान लगा देते हैं। लेकिन जितना मेहनत वो करते हैं उतना मेहनत खाली स्टूडेंट करें काम चलेगा नहीं। स्टूडेंट को उससे कम से कम 3 लेवल ऊपर करके मेहनत करनी होती है। एक स्टूडेंट के पास सवालों का भंडार होना चाहिए, खूब सवाल पूछे, देखिए रिजल्ट अपने आप हो जाता है ना। चलिए आयुष, और कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई भी ऐसी बात? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जो बच्चा डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक बार जरूर इंस्टीट्यूट को विजिट करें, क्योंकि मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने विजिट किया, यहाँ से मैंने एक नहीं बहुत सारे एग्जाम को क्लियर किया। सही गाइडेंस की वजह से मैं क्लियर कर पाया, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था कि मैं इस सारे एग्जाम को क्लियर कर पाऊँ। यहाँ सही गाइडेंस की वजह से मैंने आज एक नहीं 5-5, 6-6 एग्जाम को क्लियर किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से आयुष को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ दिनों का मेहमान है हमारे पास से, और फिर इसकी मार्च में ज्वाइनिंग है, चला जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी बच्चा अगर किसी भी टाइप की जानकारी हमसे चाहता है
हाँ, तो हम आपके डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर वगैरह डाल देंगे, कॉन्टैक्ट में नंबर एड्रेस सब कुछ रहेगा। आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आए, ये बिल्कुल नहीं। किसी बच्चे के दिल में लगता है मुझे कुछ सवाल है, मुझे जानना है, आप आइए, मोस्ट वेलकम आपका। आप आइए, हम आपके सवालों को दूर कर मतलब उनके सवालों के जवाब देंगे, आपके शंकाओं को दूर करेंगे। एकदम निश्चिंत हो क्या पाइए, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्याओं को, आपके सवालों को दूर करें। स्पेशली हम डिफेंस में ही डील करते हैं। 10th के बाद से बच्चों को लेने लगते हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट फोर्सेस, एसएसजीडी, इन सब की तैयारी कराते हैं बच्चों को। तो इस रिगार्डिंग किसी भी बच्चे को या किसी भी गार्जियन को हमसे, हमारे से कुछ पूछना है तो आप हमें पर्सनली कॉल करिए, हमारे नंबर्स पे, या व्हाट्सएप करिए, या पर्सनली विजिट करिए। बड़े खुशी माहौल के साथ, है ना, आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।